तो हेलो दोस्तों, मैं बादल वाली गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है अपनी नित्या बैच स्टार्ट किया है, तो नित्या बैच में हम जो है अपना चैप्टर कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का, समय और जो है कार्य का। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी जो है दिल्ली पुलिस का तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आपने देख भी लिया होगा या स्टेटस देख लिया होगा। जिसका नहीं आया उसका स्टेटस आ चुका है, तो आप जो है अपना दिल्ली पुलिस का जो है एडमिट कार्ड भी देख लो, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किस शहर में आपका जो है एग्जाम है। तो ठीक है, तो ये हमारा टाइम एंड वर्क का जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन कैसे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए में बी से काम करने की तिगुनी क्षमता है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम लेता है। बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। देखो, हमारे पास ए है और बी है, तो कार्य क्षमता की बात हुई तो बी से काम करने की तिगुनी कार्य क्षमता है किसमें, ए में। मतलब 3:1 का अनुपात है किसमें, कार्य क्षमता में, कार्य क्षमता में। ठीक है, जो कार्य क्षमता है वो समय का जो है उल्टा होता है। मतलब 1:3 इनका क्या होगा, समय लगेगा इसमें, तो समय का अनुपात क्या होगा, 1:3। ये कार्य क्षमता और समय का अनुपात जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक है, अब उसने कहा कि वह बी से 60 दिन कम लेता है, मतलब इनका अंतर जो है, समय का जो अंतर है वो 60 दिन है, 60 दिन। और यहाँ पे अगर अंतर हम देखें तो कितना अनुपात है, ये है हमारा 2 का, मतलब 2 भाग बराबर क्या है, 2 भाग बराबर 60 है, 2 भाग बराबर 60 है। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा क्या, 30 दिन। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 30 × 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 दिन। तो क्या पूछा था हमसे पूछा था बी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो बी अकेला इस कार्य को करने में क्या लेगा, 90 दिन लेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास ए बी सी का भी कार्य है, ए का भी कार्य है और बी का भी कार्य है। सी का कार्य निकालना, तो कैसे निकालेंगे, जब ए बी सी के कार्य में से ए और बी का कार्य निकाल देंगे तो सी का हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। अब ए का कार्य क्या है, ए का कार्य है, बी का कार्य है और ए बी सी का हमारे पास कार्य है। ठीक है, जो ए बी सी, तो ए कार्य करता है 18 दिन में, बी कार्य करता है 12 दिन में और ए बी सी कार्य करता है 4 दिन में। ठीक है, अब अगर हम इनके तीनों का कार्य एक बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 36 होगा, 36 आएगा। ठीक है, तो 18 दूनी 36 प्लस 12 36 माइनस, क्यों, ए बी सी में से हमें ए और बी घटाना है, तो 4 9 36 9, तो क्या आ गया 36 बटे, ज्यादा में से कम घटा हुआ, 3 और 2 5 ही हो गए, 5 में से 9 में से 5 गए तो क्या हो जाएगा 4, तो क्या होगा 4 9 36 9 दिन। तो सी अकेला इस कार्य को कर सकता है 9 दिन में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जैसे हमने पहले किया था ए और बी का, इसी प्रकार हम इसे भी कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ए तथा बी एक कार्य को 36 दिन में तथा बी और सी इस कार्य को 24 दिन में, ए तथा सी इसके 18 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में, देखो दो मिलकर कर रहे, ए और बी कर रहे 36 दिन में, बी और सी कर रहे 24 दिन में, ए और सी कर रहे 18 दिन में। तो इस प्रकार कर रहे, मतलब ए प्लस बी इस कार्य को करते हैं कितने दिन में, 36 दिन में एक कार्य को, फिर बी और प्लस सी मिलकर इस कार्य को करते हैं 24 दिन में, फिर ए प्लस सी इस कार्य को मिलकर करते हैं 18 दिन में। अब देखो, हमें निकालना केवल ए बी और सी का, तीनों का, तो ये है डबल कर रही, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 36 दूनी 72, 72 हमारा एलसीएम आ गया, बटे 36 दूनी 72 प्लस 24 3 72 प्लस 18 चौक 72। ठीक है, अब देखो, जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे, जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या चेंज करना, जब दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे तो ऊपर जो एलसीएम था इसमें 2 की गुणा कर देंगे। अगर 3 व्यक्ति मिलकर कार्य करते तो ऊपर जो है 3 की गुणा कर देते, 4 व्यक्ति मिलकर कार्य करते तो 4 की गुणा करते हैं। यहाँ पे दो व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे तो इसके ऊपर एलसीएम में क्या कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 144 बटे 3 और 2 5 और 4 9। ठीक है, काट दो, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 6 54 16 दिन। तो
ए और बी और सी अगर इस कार्य को करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ए बी सी किसी कार्य को समाप्त करने में क्रम से 36 दिन, 54 दिन तथा 72 दिन लेते हैं। तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया तथा कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा कार्य समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। सी ने कितने दिन कार्य किया? देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछ जाते हैं यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में जो है ये इस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी ने हमारा जो है ए है, बी है और सी है, इन्होंने क्या करा? 36 दिन कार्य किया, फिर इसने 54 दिन कार्य किया और इसने जो है 72 दिन कार्य किया। अगर हम इनका एलसीएम ले तो एलसीएम हमारा क्या होगा? एलसीएम हमारा होगा 216। ठीक है, 216 एलसीएम ले लिया हमने, 216 आ गया। ठीक है, अब 36 6 छंग 36, 36 18, 6 बार, ये क्या 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 बार कट जाएगा, 72, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 बार। तो 36 से 6 बार कट गया, ये 4 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। मतलब ये देखो कटने के बाद क्या है कि ए का एक दिन का कार्य है 6 भाग, बी का एक दिन का कार्य है 4 भाग, सी का एक दिन का कार्य है 3 भाग। अब मैं बताता हूं कि तीनों मिलकर जो कार्य आरंभ करते हैं होने के बाद 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। 8 दिन पहले, जहां भी पहले वाली बात हो ये ध्यान रखना, जहां भी पहले वाली बात हो वहां पे हमने लेना प्लस का चिन्ह और जहां भी बाद वाली बात हो वहां पे लेना हमको माइनस का चिन्ह। ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन मैं थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। हमने क्या करा? एलसीएम ले लिया और इनके पार्ट बनाए। 36 छिका 216, 54 चौका 216, 72 दिया 216। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया। अब देखो, अब ए ने छोड़ दिया 8 दिन पहले तो यहां पे क्या करेंगे? +8। ठीक है, बी ने छोड़ दिया 12 दिन पहले, +12। ठीक है, इन्होंने दोनों ने 8 दिन पहले, इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया 12 दिन पहले, प्लस प्लस करना है। तो कैसे करना? 8 छंग 48, जो एक भाग है एक दिन का जो कार्य है उसमें गुणा करनी है। 8 छंग 48, 48 प्लस 12 चौक 48, 12 की गुणा जो हमारे पहले काम छोड़ा उसका जो है इस पहले वाले पार्ट में एक दिन के कार्य में गुणा करनी है। 12 चौक 48 प्लस 48। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। 8 8 16, 16 और 6 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 8 8 16, 16 और 6 22 का 2 कहाँ से लगे 2, 4 4 8 और 1 9, 10 11 का 1 कहाँ से लगे 1, 2 और 1 3, क्या क्या 312। अब 312 को क्या करना है? हम 312 जो एक टोटल कार्य है इसे कौन कर रहा? इसे ये तीनों मिलकर कर रहे हैं, 6 4 और 3। इनका एक दिन का कार्य है 6, इसका 4, इसका 3। तो क्या करेंगे? इसे जो है 312 बटे 6 4 10 और 3 13, 13 से भाग दे देंगे। अब 13 से भाग देंगे तो क्या होगा? 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52। तो क्या आ गया? 24 दिन। ये क्या आया? ये आया सी ने कितने दिन कार्य किया? सी ने 24 दिन कार्य किया। ठीक है, सी ने क्या किया? 24 दिन कार्य। अब जो हमें पहले वाली 8 दिन पहले 12 दिन पहले वाली बात हो तो उस पर ये क्या करना है? हमें जो है इनका एलसीएम लेना है, पार्ट बनाने हैं। मतलब पार्ट बनाने का मतलब है 36 छिका 216। जो ये 6 आया है, ये 6 क्या है? ये इसका ए का एक दिन का कार्य है 6 भाग, ये बी का एक दिन का कार्य है, सी का एक दिन का कार्य। जो एक एक दिन के इनके कार्य आए हैं उसमें गुणा करनी है जो पहले दिन उन्होंने 8 दिन पहले छोड़ा, इसने इसकी गुणा इसमें करके जो और जोड़ेंगे। 12 दिन पहले इसने छोड़ा तो इसके एक दिन के कार्य में गुणा करके इसमें जोड़ेंगे। टोटल जोड़ने के बाद इन तीनों के एक दिन के कार्य से भाग कर देंगे। ये हमारा सी का दिन आ जाएंगे कि सी ने कितने दिन कार्य किया। ठीक है, 24 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आऊगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए तथा बी किसी कार्य को 45 दिन में तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। अब ए है और बी है, एक कर रहा 45 दिन में, एक कर रहा 40 दिन में। तो इनका जो है एलसीएम ले लेंगे हम, क्या होगा? 360, 360। अब देखो क्या हुआ? 45 दूनी 90, 9 चौक 36, क्या जगह 8 बार कर देगा
और 4 9 36 9, तो क्या होगा 360/17, 360/17 ये आ गया इनका दोनों का कार्य। ठीक है, वे दोनों मिलकर कार्य आरंभ करती हैं तथा कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य को बी 23 दिन में पूरा कर लेता है। ए कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य को बी जो है करता है, और कितने दिन में करता है, 23 दिन में पूरा कर लेता है बी। ठीक है, पूरा कर लेता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। अब देखो, जो 23 दिन में कार्य करता है वो कौन करता है, बी करता है। 23 दिन कार्य करता है कौन, बी। अब बी एक दिन में कार्य कितना करता है, बी एक दिन में कार्य करता है, टोटल कार्य क्या होता है 40 दिन में, एक दिन का कार्य बी का एक दिन का कार्य कितना है, एक दिन का कार्य कितना होगा 1/40, और 23 दिन में कितना करेगा बी का, 23 दिन का कार्य कितना है, 23 दिन का कार्य कितना होगा 23/40, क्योंकि एक दिन का कार्य 1/40 तो 23 दिन का हो जाएगा 23/40। ठीक है, अब शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा जो है कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा 17/40, 17/40। ये शेष कार्य कौन करेगा, शेष कार्य कौन करेगा, ये शेष कार्य ए करेगा, क्योंकि बी ने 23 दिन में कार्य पूरा कर लिया। ए ने इन्हें पूछा ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, मतलब ए ने कितने दिन में, ये 17/40 कार्य किसने किया था, वो ए ने किया था, मतलब 17/40 कार्य कर ए ने छोड़ दिया। उसके बाद जो शेष कार्य है वो 23 दिन में जो है पूरा करा किसने, बी ने। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल कार्य जो है, अब ए का कार्य हम निकालेंगे, ए ने कितने दिन में कार्य छोड़ा था, ए ने कितने दिन में कार्य छोड़ा था। टोटल कार्य जो दोनों मिलकर करते हैं 36/17 करते हैं, 36/17 करते हैं। अब देखो, अब टोटल कार्य है हमारा 36/17, 360/17। अब शेष कार्य कितना है, जब 360/17 में था, शेष कार्य हम निकालेंगे कैसे, देखो एक कार्य पूरा करता है ये दोनों मिलकर 360/17। अब हमें कराना 17/40 कार्य, 17/40 कार्य, क्योंकि ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं। हमें एक कार्य पूरा, एक कार्य का मतलब होता है टोटल कार्य, एक कार्य का मतलब होता है पूरा कार्य, टोटल कार्य। एक कार्य है दोनों मिलकर करते हैं 36/17 में, तो 17/40 कार्य है दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 360/17 गुणा 17/40, 17 कटा, 0 से 0 कट गई, 4 9 36, तो कितने में 9 दिन में, 9 दिन में करेंगे ये दोनों। और ये 9 दिन ही वे कार्य हैं जिसमें जो है इन दोनों ने मिलकर कार्य करा, उसके बाद ए ने छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 9 दिन बाद कार्य छोड़ा। ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, 9 दिन बाद कार्य छोड़ा। एक बार और समझा देता हूं मैं, क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमाव फिराव है। तो देखो ए और बी दोनों मिलकर 45 दिन में और 40 दिन में कार्य करते हैं, तो ये टोटल कार्य करते हैं 36/17 दिन में, 36/17 दिन में। ठीक है, अब बी का एक दिन का कार्य है कितना, एक दिन का कार्य 1/40। अब 23 दिन में बी ने कितना कार्य करा होगा, 23 दिन में बी ने करा होगा 23/40 कार्य। अब शेष कार्य हमारा बच गया 17/40। ये 17/40 जो है इन दोनों ने मिलकर करा, क्योंकि शुरुआत जो है उन्होंने दोनों ने ए और बी दोनों ने मिलकर करी थी, तो 17/40 किसने करा, ए और बी दोनों ने करा। एक कार्य दोनों मिलकर करते हैं 36/17 दिन में, एक कार्य जो पूरा करते हैं ये 36/17 दिन में करते हैं। लेकिन 17/40 कार्य कितने दिन में करेंगे, तो 17/40 कार्य कितने दिन में, 36/17 गुणा 17/40 कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में करेंगे। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना यूपी पुलिस में, दिल्ली पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप जो है इसका थोड़ा लैंग्वेज समझना और जो करने का तरीका, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए, डिस्कशन आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही, समझ में आ रहे क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जो बताओ वीडियो आपको कैसी लग रही। एक बार कमेंट आप जरूर किया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।